Hello my dear students, so till now we are completed the topic polynucleotide chain, structure of polynucleotide chain, in which we are discussing about the structure of nucleotide, which is made up of three components: sugar, phosphate and nitrogenous base. Two types of nitrogenous base are present, pyridine and pyrimidines, right? After that we are discussing about the various bonds which is present in DNA double helix, right? Which is hydrogen bond, glycosidic bond, phosphoester bond, phosphodiester bond, right? So ये सब हमने पूरा डिस्कस अच्छी तरीके से किया, राइट? एंड हमने बेस पेयरिंग भी देखा है, चार्गाफ रूल देखा है, सेलियन फीचर्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, राइट? जो वाटसन एंड क्रिक का मॉडल है, बी टाइप ऑफ डीएनए है, जिसमें डीएनए का मेजरमेंट दिया हुआ है, वो सब हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया, राइट? नाउ मूव ऑन टू अनदर न्यू टॉपिक, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, विच इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेजिंग ऑफ डीएनए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए प्रेजेंट कहाँ होता है? सो इन यूकैरियोटिक सेल डीएनए जो है वो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, राइट? डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, और स्पेशली न्यूक्लियस में कहां पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड होता है, राइट? सो वो पैकेजिंग किस तरीके से होती है डीएनए की, डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं और कितनी उसकी लेंथ होती है और पैकेजिंग किस तरीके से होता है, वो सब हम पूरा डिटेल में देखेंगे, राइट? नाउ इन प्रोकैरियोट सच एज ई कोलाई they do not have a defined nucleus, right? Prokaryotes में न्यूक्लियस नहीं होता. So the DNA is not scattered throughout the cell. DNA which is negatively charged, right? हमने पहले भी देखा था DNA जो है वो एसिडिक होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है. So is held with some proteins which is positively charged. तो जो DNA है, जो नेगेटिवली चार्ज DNA है, वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ बाइंडिंग करेगा, राइट? एंड इन अ रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड, और वो जो रीजन बनाते हैं प्रोकैरियोट में तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड. द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स. सो प्रोटीन जो है वो पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं वो पैकेजिंग में हेल्प करते हैं और नेगेटिवली चार्ज डीएनए को बाइंड करते हैं, राइट? और लूप फॉर्मेशन होता है और वो सेल में कहीं पे एक साइड पे प्रेजेंट होता है. हम अगर प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं इसमें बोल रहे हैं, राइट? सो एक साइड पे ऐसे लूप टाइप डीएनए प्रेजेंट होता है इन प्रोकैरियोट्स. बट इन यूकैरियोट्स डीएनए इज पैक्ड इन क्रोमोसोम, राइट? क्रोमोसोम में डीएनए पैक्ड होता है और क्रोमोसोम कहां पे प्रेजेंट होता है? सेल के न्यूक्लियस में, राइट? सो इन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम हैज मोर देन 50% प्रोटीन, राइट? यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में डीएनए पैक्ड हुआ होता है, बट डीएनए के साथ साथ बहुत सारा प्रोटीन होता है जो हेल्प करता है डीएनए के पैकेजिंग में, राइट? सो 50% प्रोटीन क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है. यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं. वो क्रोमेटिन फाइबर किस तरीके से बनते हैं वो पूरा डिटेल हम देखेंगे ये लेक्चर में, राइट? सो क्रोमेटिन इज अ मेड अप ऑफ डीएनए प्लस एसोसिएटेड प्रोटीन. डीएनए प्लस प्रोटीन से बनता है क्रोमेटिन फाइबर, राइट? अ ह्यूमन सेल कंटेन्स एटलीस्ट 2 मीटर ऑफ डीएनए. नॉर्मल मैमेलियन सेल ले लो या ह्यूमन सेल ले लो तो ऑलमोस्ट 2 मीटर की लेंथ होती है डीएनए की. अब आप सोच लो कि न्यूक्लियस जिसका डायमीटर बहुत ही छोटा है, राइट? जिसका डायमीटर 10⁶ मिलीमीटर टाइप है और इसके अंदर 2 मीटर ऑफ डीएनए का पैकेजिंग होता है, राइट? तो वो कितना कंडेंस होगा, राइट? तो वो हम डिटेल में देखेंगे. सो इन ह्यूमन सेल कंटेन एटलीस्ट 2 मीटर ऑफ डीएनए. 2 मीटर ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है हमारे एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, राइट? सो वो 2 मीटर लेंथ हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? सो दिस डीएनए इज पैक इनटू अ न्यूक्लियस दैट इज अबाउट 5 मिलीमीटर इन डायमीटर. हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसका डायमीटर होता है 5 मिलीमीटर और जो डीएनए है टोटल लेंथ उस है 2 मीटर, राइट? सो ये जो 2 मीटर डीएनए है वो सेल के इतने छोटे से न्यूक्लियस में पैक्ड होता है, राइट? सो पहले तो हमें लेंथ किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कैसे पता चलती है कि लेंथ कितनी होती है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस बिटवीन 2 कंस्टिट्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर, राइट? या 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर. ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कि जो 2 बेस पेयर होती है डीएनए में, 2 बेस पेयर होती है कि उनके बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर होता है, राइट? सो अगर हमें कोई भी डीएनए की लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करते हैं? लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर. वो डीएनए में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितनी है वो हमें पता होना चाहिए, एंड इंटू डिस्टेंस बिटवीन 2 कंस्टिट्यूटिव बेस पेयर. वो हमें पता ही है 0.34 नैनोमीटर डिस्टेंस होता है 2 बेस पेयर के बीच में. सो अगर हमें पता हो कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, तो इन ह्यूमन बीइंग 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर है, राइट? और ये है डिस्टेंस 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर बेस पेयर. ये हमारा 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस होता है. तो उनका मल्टीप्लाई करके हमें पता चलता है कि लेंथ ऑफ डीएनए कितना होता है. तो 2.2 मीटर समथिंग लेंथ ऑफ डीएनए होता है मैमेलियन सेल में या ह्यूमन सेल.
सो क्लियर अबाउट द लेंथ ऑफ डीएनए। तो मैमेलियन सेल में या ह्यूमन सेल में डीएनए की लेंथ जो है वो कितनी होती है, 2 मीटर होती है। अब उसे किस तरीके से पैक किया जाता है, कौन सा प्रोटीन यूज होता है पैकेजिंग में, किस तरीके से रैप होता है, किस तरीके से फाइबर बनता है, वो हम डिटेल में देखेंगे। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोसोम मॉडल। फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पैकेजिंग इज न्यूक्लियोसोम। सो न्यूक्लियोसोम, व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? तो सबसे पहले न्यूक्लियोसोम मॉडल किसने दिया? So the most accepted model of chromosome or chromatin structure is the nucleosome model. It was proposed by Roger Kornberg in 1974. The name nucleosome was given by P. Octamer et al. So first of all हम basic से start करते हैं कि DNA जो है वो किससे बना हुआ होता है, which is made up of polynucleotide chain. Polynucleotide chain किससे बनती है? न्यूक्लियोटाइड से बनती है, राइट? और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? सुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट, राइट? सो डीएनए में क्या होता है? सुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट, राइट? और ये जो फॉस्फेट है वो क्या है? एसिडिक है, H3PO4 होता है, मीन्स एसिडिक है, इट मीन्स के नेगेटिवली चार्ज होता है, राइट? तो जो डीएनए का बैकबोन होता है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, राइट? सो बेसिक प्रोटीन होता है जो ऑलमोस्ट पैकेजिंग में हेल्प करता है। सो बेसिक प्रोटीन है वो क्या, कौन है? हिस्टोन प्रोटीन। सो डीएनए की पैकेजिंग में और न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन यूज होता है, जो प्रोटीन होता है, वो कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन में सबसे ज्यादा अमाइनो एसिड होते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन, विच इज बेसिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, जिसपे उसकी जो साइड चेन होती है, अमाइनो एसिड की जो साइड चेन होती है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट? सो डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, एसिडिक है, और जो हिस्टोन प्रोटीन है वो बेसिक प्रोटीन है और पॉजिटिवली चार्ज है, राइट? तो ये दोनों के बीच में पैकेजिंग होगा, अट्रैक्शन होगा, राइट? बाइंड होंगे वो दोनों। सो हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप के हैं टोटल? H1, H2, H3 एंड H4, राइट? और H2 के दो पार्ट है, H2A एंड H2B, राइट? सो टोटल 5 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन है, राइट? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, राइट? सो टोटल 5 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन डीएनए पैकेजिंग, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर है उसमें हिस्टोन प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसा होता है वो हम देखेंगे। सो जो न्यूक्लियोसोम प्रोटीन, न्यूक्लियोसोम के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो सबसे पहले ऑक्टामर फॉर्म करते हैं, ऑक्टामर फॉर्म करते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं? उसमें H2A, H2B, H3 एंड H4। रिमेंबर H1 नहीं यूज होता ऑक्टामर में, कौन से होते हैं? H2A, H2B, H3 एंड H4। तो उसका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, यहाँ पे H2A है, उसके ठीक बाद में H2A है, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4 मीन्स पैर होती है, राइट? सो टोटल ये 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होता है, बट सभी की पैर होती है, पैर में प्रेजेंट होता है, मिरर टाइप इमेज होती है उनकी, राइट? सो टोटल 4 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन है, बट टोटल प्रोटीन कितने हैं? 8 है, राइट? यहाँ पे 4 है और उसके ठीक पैरेलल 4 है, राइट? सो टोटल 8 प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ऑक्टामर, राइट? तो उसे बोलते हैं ऑक्टामर। ये न्यूक्लियोसोम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्टामर है, कोर है, कोर है, न्यूक्लियोसोम का कोर है। सो विच इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ प्रोटीन, H2A, H2B, H3 एंड H4, एंड टोटल 8 प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ऑक्टामर, राइट? तो उस हिसाब से ऑक्टामर बनते हैं, राइट? और उसके आसपास डीएनए रैप होता है, राइट? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डायग्राम है वहां पे बताया है, ये जो राउंड है वो ऑक्टामर है पूरा, और ये जो ग्रीन है वो डीएनए हेलिक्स जो है वो उसके अराउंड पैक्ड होता है, राइट? और दो जो ऑक्टामर है उनके बीच में H1 प्रोटीन आता है, राइट? विच इज लिंक टू न्यूक्लियोसोम, टू ऑक्टामर, राइट? तो जो ये जो H1 प्रोटीन है उसे लिंकर हिस्टोन प्रोटीन भी बोलते हैं, राइट? लिंकर हिस्टोन प्रोटीन भी बोलते हैं। तो H1 प्रोटीन है वो लिंकर है, वो ऑक्टामर में प्रेजेंट नहीं है, राइट? और टोटल ये जो अरेंजमेंट है, ये जो पूरा है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ऑक्टामर प्लस H1 प्रोटीन प्लस डीएनए जो रैप्ड है उसके आसपास, तो उसे बोलते हैं, पूरा जो स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, राइट? सिर्फ ये जो कोर बनता है उसे बोलते हैं ऑक्टामर, इसे न्यूक्लियोसोम नहीं बोल सकते। बट इसके आसपास अगर डीएनए रैप होता है और H1 प्रोटीन होता है, लिंकर प्रोटीन होता है, तो वो पूरा स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। सो नाउ क्लियर अबाउट व्हाट इज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, और हिस्टोन प्रोटीन में भी कौन से होते हैं? H1, H2, H3 एंड H4, जिसमें से H2A, H2B, H3 एंड H4 विच इज फॉर्म ऑक्टामर कोर, राइट?
and H1 is a linker histone protein. So now clear about what is a nucleosome model. So it is known as nucleosome model, right?